तो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन हकीकतन वो हकीकत का दूसरा पहलू होते हैं। ये बात आज से 10 बरस पहले की है, जब मैं 18 बरस का था और मौसम गर्मा की छुट्टियों में मेरी फूफो मरी से लाहौर हमारे पास आ रही थी। मेरी खाला ने हमें ये खबर दी। अम्मी को कहने लगी कि आपा, आपकी ननद का टेलीफोन आया है, कह रही थी कि शाम की गाड़ी से आपके घर आ रही हैं। अम्मी ने खाला का पैगाम सुनते ही मुझे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और कहो फल और गोश्त वगैरह ले दें, और तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाना, जल्दी पहुंच जाओगे। और मेरा बेटा, हाँ याद से वापसी पर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने कहा, अम्मी आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से हमेशा रोकती क्यों हैं? तो उस पर अम्मी कहने लगी, अरे बेटा आसेब वगैरह होते हैं। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुक गया और ये जायजा लेने लगा कि आखिर ये आसेब होते क्या हैं, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती हैं। मगर कब्रिस्तान में मुझे कब्रों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू फूफो आ रही हैं शाम की गाड़ी से, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह ले दें। अब्बू ने मेरी ये बात सुनते ही फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान की लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सौदा सर्फ लेकर दुकान पर चढ़ा तो अब्बू उसको कहने लगे, तुम्हें कितनी बार कहा है कि कसाई को कहा करो कि गोश्त को पहले अखबार लगाए फिर शॉपर में डाले। इस पर मुलाजिम कहने लगा, साहब उसके पास रद्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने शॉपर डबल करवाया है। और फिर अब्बू ने मुझे सौदा थमाते हुए ताकीद की कि बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा वहाँ आसेब वगैरह होते हैं, तुम कहीं डर ना जाओ, इसीलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त चचा करीम बैठे हुए थे। अब्बू की उस बात पर चचा करीम ने जोर से कहका लगाया और कहा, भाई बरखुरदार तो तुम्हारा शेर जवान है, और फिर ऊपर से इसका नाम भी शेरों वाला यानी असदुल्ला है, भला इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने चचा से कहा, यार करीम मेरा एक ही अकलौता बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात जरूरी है ना। और फिर अब्बू ने मुझे कहा, असद बेटा जल्दी घर पहुंचो। जब मैं दुकान से चला तो दिल में ख्याल आया, आज क्यों ना आसेब का दीदार करने की एक और कोशिश कर ली जाए। बस फिर क्या था, मैं चल पड़ा कब्रिस्तान की तरफ। मेन रोड से हमारा घर तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत पर था और कब्रिस्तान वाले रास्ते से 7-8 मिनट की मुसाफत थी। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा, आसेब तो क्या, आसेब का निशान तक नहीं था। एक जोरदार कहका मैंने लगाया और फिर मैं चल पड़ा। अभी मैं कब्रिस्तान की हदूद क्रॉस करने ही वाला था कि दिल में ख्याल आया, एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई भूत या आसेब नजर आ ही जाए। मैंने फिर पीछे पलट कर देखा, मगर पहले की तरह वही तन्हाई थी। मेरी जात के अलावा वहाँ और कोई भी ना था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और सोच रहा था कि घर जाकर अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी उसी रास्ते से ही आया हूँ, वो भी गोश्त लेकर। बस इन्हीं सोचों में गुम मैं घर में दाखिल हुआ और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान आप कहाँ हैं? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो तो किचन में है। मैं किचन में दाखिल हुआ और अम्मी को सौदा सर्फ थमाते हुए कहा, अम्मी मैं अभी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ, वो भी अकेला। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है, जिन भूत और आसेब होते हैं, तुम डर जाओगे बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। इस पर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर सुनाना, पहले गोश्त लेकर आओ, वो तो तुम भूल ही गए हो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैंने खुद सारे शॉपर चेक किए थे। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया था। मुझे शदीद पसीना आया और ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है, और फिर मैं सहन में पड़ी चारपाई पर गिर गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में थे। फूफो के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देखकर बहुत ही परेशान हुआ और अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात कर ही रहा था कि कमरे में चचा करीम दाखिल हुए थे और सबको सलाम करते हुए अब्बू से मुखातिब हुए, भाई अब असद का क्या हाल है? बस भाई अभी होश आया है, आप ये बताओ कि अब असद को और कितनी देर यहाँ लेकर ठहरना है? इतनी
اتنے में एक शख्स और कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, साहब आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। बाबा करामत साईं कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में तशरीफ लाएं। अबू और चचा करीम ने मुझे सहारे से खड़ा किया और बाबा करामत साईं के हुजरे में ले जाकर उनके सामने बिठा दिया। मैं ये सब सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। बाबा जी ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं बाबा जी के उस सवाल पर और भी परेशान हो गया था। आखिर मुझसे वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है और इससे पहले कि मेरी खामोशी महफिल का माहौल खराब करती? अबू ने जवाब दिया था, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा फिर रशीद मियाँ, दूसरे बकरे का सदका मत भूलना, वरना वो चीज दोबारा भी हमला कर सकती है। फिर बाबा जी ने अम्मी से कहा, अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तावीज का नागा मत करना बीबी। अच्छा अब आप लोग अपने घर जाएं, और हाँ रशीद साहब, कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा जी से बड़ी हैरत से पूछा, बाबा जी क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले थे, रशीद मियाँ अगर तुम वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूँ। अगर कभी कोई वजीफा शुरू करना तो पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा जरूर डाल लेना। अच्छा अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे पूछा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफो आई हैं उस दिन क्या हुआ था? अम्मी फूफो किस दिन आई हैं? अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफो का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा सलफ ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तो तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज ने तुमसे गोश्त छीन लिया, बस इसी वजह से तुम डर गए थे। अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो उस पर फूफो ने मेरी बात काट कर कहा, असद अब तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर फूफो ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया है, काश मैं ना ही आती तो अच्छा था। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी क्या गलती इसमें, बस मालिक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। और फिर फूफो 2 दिन हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे, और मैं उनके उस रवैये के अलावा इस बात से भी बहुत परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज़ आखिर क्यों डाला गया है। वो सानेहा जो मेरे साथ हुआ ही नहीं, मुझे उसका एहसास क्यों दिलवाया जाता है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर अब मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था, और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज लगा तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ले दें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई, अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज लग चुका था और जहन भी पहले से ज्यादा फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक बुक स्टॉल पर रुक गया और मुख्तलिफ रिसालों का जायजा ले रहा था कि इस दौरान मैंने वहाँ पढ़ी एक किताब देखी, 40 दिन में आमिल बने। भाई वो वाली किताब कितने की है? 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर को चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब का मुताला शुरू कर दिया। उसमें एक वजीफा था कि 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मी की छुट्टियां खराब हुई, उसको मैं जरूर काबू करूंगा। बस फिर क्या था, वजीफा शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात के 1 बजे के करीब वजीफा शुरू कर देता। अभी मुझे 10 दिन ही हुए थे कि दौरान वजीफा मैंने बहुत शदीद गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था कि दौरान वजीफा अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी, वरना मौत भी वाक़या हो सकती है। जब गर्मी की शिद्दत अपने अरूज को पहुंची तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्बीह ख़त्म करके आऊँगा।
तो अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने रहते थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी सहन में मौजूद ही नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर आई। क्या हुआ असद बेटा? अम्मी आप सो रही थी? हाँ, क्यों खैरियत है? क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी थोड़ी देर पहले? नहीं असद, तुम क्या डर गए हो फिर से? उनकी आवाज में हैरत के साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा करामत साईं के आस्थाने पर पाया। मेरा सर अम्मी और पाँव अब्बू की गोद में थे और बाबा करामत साईं कह रहे थे, रशीद मियाँ ये तावीज़ किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज्यादा बेहतर है कि उसके नीचे रखा जाए। अब्बू ने बाबा करामत साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी ना? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, रशीद मियाँ मुझे पता था तुम्हारा लड़का जरूर कोई मोहमजोई करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। रशीद मियाँ अब याद आया मैंने तुम्हें क्यों कहा था कि कोई वजीफा करो तो सीधे हाथ में बिस्मिल्लाह का कड़ा डाल लेना। और फिर बाबा करामत साईं ने जोरदार कहका लगाया। चाचा करीम ने बाबा करामत साईं से इजाजत तलब की और अभी हम लोग वहाँ से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने कहा, रशीद मियाँ अब ये तावीज़ खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आज़ाद रहने की दुआ के साथ दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आ बैल मुझे मार वाली मिसाल के मुताबिक आ आसेब आ वाली गलती कभी नहीं करूँगा।